बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक आसिफ व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमारे जो चैनल का नाम था वो BWN न्यूज़ के नाम से था और मुझे व्लॉग्स वीडियो बनाने का ज़्यादा शौक़ था। और इसके अलावा जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हैं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हैं, वो वीडियोस भी हम वर्क करेंगे। लेकिन न्यूज़ की जो वीडियो थी वो न्यूज़ वाला जो सिस्टम है, हमने अपना एक अलग नेटवर्क बना लिया है। तो चूँकि इस नेटवर्क पे मेरे साथ व्लॉग वीडियो को लाइक करने वाले मेरे दोस्त साहब ज़्यादा थे, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि हम इस चैनल को व्लॉग वीडियो के लिए मुख्तस कर लें और जो यूट्यूब की मालूमाती वीडियोज़ हैं, यूट्यूब की नई अपडेट्स हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्लॉग का मैंने आपसे ये वादा किया था जिस वक्त मैं इस चैनल का नाम तब्दील कर रहा था कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप दोस्तों के साथ एक वीडियो रोज़ाना इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आज हम बहावल नगर के एक ऐसे इलाका में मौजूद हैं जो शहर का अंदरूनी इलाका है और बहुत ही यानी कि हाई कैपेसिटी की यहाँ पे ये कॉलोनी काटी गई है। आज हम आपको इसी कॉलोनी के मनाजर जो हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं जी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये बहुत हरियाली हरी भरी जगह है और यहाँ पे फूल वगैरह भी लगे हुए हैं। और इसका जो ग्राउंड एरिया है, जो पार्किंग है इसकी, सतलुज सिटी बहावल नगर की, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है और इसके आगे जो इन्होंने सेटअप बनाया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अक्सर सैरो तफरी करने जब भी आते हैं तो ये बड़ा यानी कि इन्होंने लकड़ी की एक इमारत बनाई हुई है और इसके अंदर जिस वक्त बैठते हैं और हल्की हल्की सी जब हवा चलती है तो यहाँ पे ये महसूस होता है कि जैसे हम AC की हवा ले रहे हैं और बहुत माशाल्लाह ठंडी हवा महसूस होती है। और रमज़ानुल मुबारक में यहाँ का यही मामूल है कि इधर लोग आते हैं और यहाँ पे आके अपना जो टाइम है वो बड़े अच्छे तरीके से पास करते हैं, गपशप करते हैं, तफरी करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, इन्होंने क्या डेकोरेशन की हुई है ये भी आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये सकाफती जो रेड़ा है ये बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं इस वक्त बैठा हूँ और इसकी बैक साइड ये गेट की लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे शाम के औकात में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, यहाँ पे आके बड़े मज़े से इधर आकर सेल्फियाँ बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और दीगर जो अपने यानी कि शौक़ होते हैं वो लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं, इधर से इस गेट को क्रॉस करते हैं तो इसकी लोकेशन में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये खजूर के दरख्त जो हैं बड़ी ही अच्छी मेहनत और डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे लगाए हुए हैं। क्योंकि ये शदीद गर्मी की वजह से इस वक्त थोड़े से पसमानदा दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलें तो यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे अंदरूने शहर पार्क में कि ये ऊँट बना हुआ है। तो बच्चे जिस वक्त यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, वालिदैन उन्हें तफरीह करवाने के लिए लाते हैं, तो बच्चे इनके ऊपर चढ़ के खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और फुल तफरीह करते हैं। और इसके साथ इन्होंने ये आप देख सकते हैं, ये ऊँट का बच्चा भी है, ये देखें। और ये कोई यानी कि इतना ख़ास, ये सिर्फ लकड़ी से तैयार किया हुआ है। इस पर कलर जो है, शाइनिंग इसकी है जो, वो इन्होंने यानी कि सिल्वर कलर की जो होती है उस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ओरिजिनल खड़ा है और इसकी हकीकत जाने तो ये लकड़ी से तैयार हुआ है। और इसका कलर देखें तो वो इस पर मट्टी से कलर किया हुआ है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं मगरमच्छ जी। तो अब हम यहाँ से तफरीह करते हुए हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये मगरमच्छ जो है बहुत बड़ी तादाद में, बड़े साइज़ में यहाँ पे मौजूद है। और इसका साया भी इतना है कि लोग यहाँ पे इसके नीचे बैठ के अपना यानी कि खाना पीना भी करते हैं। इस वक्त तो खैर रोज़े हैं, ये मामला नहीं चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी तफरीह के लिए इन्होंने यहाँ पे इसकी जिससे भी डिज़ाइनिंग करवाई है, ये नक्शा जहाँ से भी बनवाया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जैसे आपको पहले ऊँट दिखाया गया,
ये आप देख सकते हैं कि इस मगरमच्छ का जो है ये बच्चा भी यहाँ पे लगाया इन्होंने, इसे भी देखकर यहाँ पे तफरीह की जाती है। और ये टोटली इसकी भी वही सूरत हाल है जो हमने ऊँट की आपको बताई थी, उसी तरीके से इसे भी बनाया गया। तो आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पे तफरीह करते हुए एक बतख जो है वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाए हुए है और एक अपने पेट पे खुजली करते हुए दिखाई दे रही है। और ये देखें कि ये एक जो बटेरों का निज़ाम होता है, डेरा टाइप जिसे कहा जाता है, यहाँ पे एक हॉल नुमा एक प्लाट बनाया। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के शाम के औकात में अफ्तारी वगैरह का भी एहतमाम करते हैं और लाइटिंग भी यहाँ पे लगाई गई है जो यानी कि इसकी डेकोरेशन में इजाफा कर रही है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये बहुत बड़ा हॉल तफरीह के लिए बनाया गया है। और अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे ये सतलुज सिटी का जो मेन गेट है, इसके पास हम आपको खड़े होकर इसकी बैकग्राउंड दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने ज़बरदस्त लोकेशन पे मकान तैयार किए गए हैं और बैठने का इंतज़ाम है, पार्किंग के इंतजाम हैं और इसकी डिज़ाइनिंग आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी हम पार्क वाली जगह पे यहाँ से कॉलोनी का जो गेट है सतलुज सिटी कॉलोनी का, ये बहावल नगर शहर में बाईपास रोड पे मौजूद है। और इस जगह पे तकरीबन जितने भी प्लाट्स वगैरह हैं जो भी हैं वो तमाम के तमाम टोटली फ़रोख्त हो चुके हैं। जबकि बहावल नगर की आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे प्लाट हमें और चाहिए, तो इन कॉलोनी के जो मालिकान हैं उन्होंने मज़ीद जगह इसके साथ अटैच करने का फ़ैसला किया और इसे मज़ीद बड़ा करने का फ़ैसला किया गया। तो आए आपको इसका मेन गेट भी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये आप मेरे बैक पे देख रहे हैं कि ये सतलुज सिटी का जो मेन एंट्री गेट है वो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक तो इसके अंदर जो कार पार्किंग का ये जगह है वो बहुत वसी है। इसके अंदर मस्जिद भी बनाई गई है, इसी के अंदर पार्क भी बनाया गया है, इसी के अंदर गैस, बिजली और दीगर मराआत हैं जो वो हर सहूलत यहाँ पे मुयसर की गई है। चूँकि ये शहर से थोड़ा सा हट के इलाका था, जिस वक्त ये बहावल नगर शहर का लारी अड्डा, बस अड्डा वगैरह जो है वो इधर बाईपास की तरफ कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद जो अंदरूने शहर सब्ज़ी मंडी थी उसे यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो यहाँ की जो जगह की लोकेशन है, लोगों का रुझान इस जगह पे बढ़ गया कि 24 घंटे आमदोरफ्त जो है वो इस जगह पे मौजूद है। तो इसी वजह से ये कॉलोनियाँ इस साइड पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुकी हैं। तो यहाँ पे लोग जो हैं बहुत तफरीह भी कर रहे हैं, जगह लेने के भी ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई इतनी ख़ास जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले लोगों ने यहाँ पे अपने प्लाट्स बुक करवा लिए थे। और जो लोग अब देखते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस जगह पे प्लाट लें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा पहला जो स्टेटस था वो मैंने यहाँ पे तैयार किया आकर और आपको ये कॉलोनी दिखाई है। इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है, डेली बेसिस पे हमने एक व्लॉग वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। वो हम देहात की ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताएंगे। जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके साथ भी आप लोगों का वक्त गुजारने के लिए हम आपके साथ प्रोग्राम बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है हमारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइंदा एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।